मेरा जो किरदार है नीट वाले बच्चों के लिए वो ये ज़्यादा नहीं है कि क्या करना है, वो ये ज़्यादा है कि क्या नहीं करना है। ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मैं एक ही वीडियो में जो मुझे मेरे एटलीस्ट मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, अगर एक ही वीडियो में मैं बताने लगूँ तो वो वीडियो 50-60 मिनट तक चली जाएगी। ठीक है। तो एक एक पॉइंट एक एक वीडियो करके मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जैसे इस वीडियो में भी हम एक पॉइंट के बारे में, एक दिक्कत के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि तैयारी है ना, फर्क ही नहीं पड़ता क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल जीरो, वो पहले ही बाहर रहेंगे इनसे। एक होते हैं बिल्कुल जो टॉप पर बैठे हैं कि 680, 690, 700, 710 वाले, 720 वाले, कि भाई उनको तो कुछ भी हो जाए, वो अपना लगे हुए हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और उनका एडमिशन होके रहेगा, क्योंकि वो एक भी गलती नहीं करने वाले हैं। जो सारे सही स्टेप हैं वो उठाने वाले हैं, लेने वाले हैं, वो काम वो करने वाले हैं। अब आई जो मिडल वाली रेंज जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां पे दिक्कत है। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ते भी हैं, है ना, जिन्हें सिलेक्शन भी चाहिए, पर तरीकों में गड़बड़ है ना, कि क्या चीज किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पर क्या तरीका है क्या नहीं है, वो तरीकों में गड़बड़ है। मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी उससे आ जाती है, क्या करें क्या नहीं करें, इतना सारा सिलेबस है, कैसे मैनेज करें, फिजिक्स है, ये है वो है, तो वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है। जैसे इस वीडियो में पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम है जो एमसीक्यू बेस्ड है, जैसे कि अपना नीट भी एमसीक्यू बेस्ड है, तो इस टाइप के एग्जाम में थ्योरी पढ़ने से ज्यादा मायने रखता है आपने क्वेश्चंस कितने किए हैं। थ्योरी पढ़ना कोई भी मायने नहीं रखता है, वो आपका लगभग 20% ही कवर करता है। बाकी का जो बहुत बड़ा गेम है वो है प्रैक्टिस का, रिवीजन का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो अपना सारा गेम बचाता है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट बताता हूँ, ना तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक आएगी, है ना, आपको सिर्फ थ्योरी है, याद है, बस उसको कैसे अप्लाई करना है, ना तो वो टेक्निक आएगी, और उसी चीज को घुमा फिरा के पूछ लिया ना, उससे आप, है ना, टैकल कर सकते हो कि किस तरीके से करें, ना आपकी टाइमिंग सुधरेगी, एग्जाम में बैठे रहोगे कैसे करें कैसे करें। ठीक है। तो इस मूवमेंट पे जैसे अपना 8 महीने का तैयारी का टाइम है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि लास्ट के 2 महीने के लिए सारी चीजें छोड़ देते हैं। रिवीजन भी वहां करेंगे, टेस्ट भी वहां देंगे, क्वेश्चन भी वहां करेंगे, PYQ भी वहां करेंगे, सब चीजें हम उसके लिए छोड़ देते हैं। और उस दिनों में, उन 2 महीनों में लगता कैसे है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सारा सिलेबस करना है, सारा सिलेबस करना है, ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी मैं बहुत इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपनी जिंदगी में फर्क क्या पड़ता है। देखिए, अब मेरे को नीट का एग्जाम देना है, तो नीट के एग्जाम में तो नीट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर पहले जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर मैं वो सारे कर लेता हूं और उनको सॉल्व कर पा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा हो सकता है ना। और यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ये कॉन्फिडेंस अभी नहीं समझ में आएगा, जब लास्ट के 2 महीने रह जाएंगे तब इस कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको हर हाल में करने हैं, हर हाल में करने हैं, और अभी से करने हैं, लास्ट के लिए ही नहीं छोड़ने। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि दिशा पब्लिकेशन की बुक है, और ये तीनों सब्जेक्ट में अपनी आती है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। और इस बुक में 2022 तक क्वेश्चन दिए हैं, कहां से लेके 1988, मतलब 1988 से लेकर 2022 तक इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी आती है और हिंदी लैंग्वेज में भी आती है। और इस बुक के मैं कुछ फीचर्स आपको बताना चाहूं, तो आप जब किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन करने जाओगे, तो सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में जो भी ट्रेंड एनालिसिस है कि कितने सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन से टॉपिक से आए हैं, कितने एवरेज थे, कितने इजी थे, कितने डिफिकल्ट थे। ठीक है। और क्वेश्चन कैसे हैं, पहले लेटेस्ट क्वेश्चन वो आएंगे 2022, फिर 2021, फिर 2020, है ना, इस तरीके से। और एक बात, इस बुक में हर क्वेश्चन के साथ पेज नंबर मेंशन्ड है कि एनसीईआरटी में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पेज नंबर पे दिया गया है इसे, और हर एक क्वेश्चन का एररलेस सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप चाहो तो ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोवाइड करा दूंगा। देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझाता हूं। हमने मान लो केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम चैप्टर किया, है ना, हमने लेक्चर देखा, टीचर्स ने जितने क्वेश्चन कराए हमने वो भी कर लिए, बढ़िया, उस टाइम तो हो जाएंगे। ठीक है। अब हमने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, ना हमने PYQ की। अब मैं गारंटी दे रहा हूं, आप 1 महीने बाद दोबारा इक्विलिब्रियम उठा के देख लेना, बिल्कुल ही अनजान लगेगा कि फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहे, क्या था, कंसेप्ट भी भूल गया, क्वेश्चन तो होंगे नहीं। ठीक है। तो यही फर्क है। अगर हमने किया है चैप्टर इक्विलिब्रियम किया है, तो अगर उसके हम अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, PYQ कर लेते हैं, तो अगर मैं एक चैप्टर के 300 क्वेश्चन कर लेता हूं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो भी उस चैप्टर में फॉर्मूला है, मैं उनको कितनी बार ऑटोमेटिकली रिवाइज कर रहा
रहा हूँ तो मेरे को कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 1 2 3 मतलब एक चैप्टर में कितने ही कॉन्सेप्ट होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 8 कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं 300 क्वेश्चन कर जाता हूँ तो वो रिपीट कितनी बार हो गए, कंसेप्ट कितनी बार हमारे माइंड में ऑटोमेटिक रिपीट हो गया, ये चीज आपको समझनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके सारे निकल रहे हैं, जो डाउट है वो तो डाउट आप पूछोगे अपने कोचिंग में, जहां भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अगर अपने हो रहे हैं तो उससे बढ़िया कॉन्फिडेंस की चीज नहीं होती, क्योंकि यही फील है एक कि जो नीट में पूछा गया है मुझे वो हर क्वेश्चन आता है, तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस का फैक्टर है ही नहीं। यही फील अपने को लेनी है कि आता है, ऐसा नहीं कि बाद में तो फिर बाद में ही हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना, वही वन शॉट, फिर कहानी वही वन शॉट पे ही वन शॉट हो जाएगी। तो ये इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस, है ना, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस पे हमने डिस्कस किया, और किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक उठा के लाएंगे फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या दिक्कत है, क्या उसका सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।